को यहाँ पर बुलाने का विशेष कारण है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा 9 अप्रैल 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव को लेकर के जानकारियां दी गई थी और किस किस तारीख को और कितने चरण में चुनाव संपन्न होगा, इस विषय को विस्तार से बताया गया था। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाता है और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे राज्य में आचार संहिता 9 अप्रैल से लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राज्य सरकार है या जो जिला प्रशासन है, उनके पास केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र में जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय के द्वारा जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को एक पत्र दिया जाता है कि फलाने फलाने तारीख को केंद्रीय मंत्री आपके जिले में, आपके राज्य में भ्रमण करेंगे, परिदर्शन करेंगे। ये सूचना राज्य के कई जिलों के उपायुक्त और एसएसपी को प्राप्त हुआ है। उसमें परसोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय के, उनका आगमन है 13 और 14 अप्रैल को, यानी आज तक वो यहाँ पर हैं। और राज्य के अंदर में जो गुमला जिला है वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। सिर्फ परिदर्शन का कार्यक्रम या भ्रमण का कार्यक्रम नहीं है, वो सरकारी स्तर पर भी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं और पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके साथ भी उनका संवाद हो रहा है, पत्रकार बंधुओं से भी वो मुखातिब हो रहे हैं। उसके अलावा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जो इस राज्य से ही आती हैं, कोडरमा लोकसभा से वो निर्वाचित हुई हैं, लेकिन वो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, और उनका भी भ्रमण कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल को गिरिडीह और दुमका में है। और उस भ्रमण कार्यक्रम को परिदर्शन के नाम से बताया गया है। उसी तरह से एक डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, उनका भी आगमन इस राज्य में 19 से 21 अप्रैल तक है और उनका भी यही कार्यक्रम है जो अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है और उसके बावजूद जिस तरह से इन लोगों का यहाँ आगमन हो रहा है और राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर के जिस तरह से उनका भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों से वो मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संवाद भी स्थापित हो रहा है, तो वो चूंकि पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि उनका ये आगमन कहीं ना कहीं राज्य में चुनाव जो हो रहे हैं पंचायत चुनाव उसको प्रभावित
करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।